Hello students. Now the next topic in the lesson nutrition in animals is nutrition in humans. We take in food through our hands. मैंने आपको बताया सबसे पहला प्रोसेस होता है इंगेशन. तो हम फूड को अपने माउथ के अंदर कैसे रखते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स. ये फूड हमारी बॉडी के अंदर जाता है और डाइजेस्ट होता है और उसके बाद यूटिलाइज होता है. अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है फूड का वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. ये जो पूरा फूड है हमारी बॉडी के अंदर जब मूव करता है तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, एक बहुत लंबी कैनाल है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसके थ्रू मूव करता है. अब इस एलिमेंट्री कैनाल में कुछ अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे. इस टॉपिक के अंडर में इसके सबसे पहला ऑर्गन है हमारा बक्कल कैविटी. एलिमेंट्री कैनाल हमारी स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी से या ओरल कैविटी भी कहते हैं. उसके बाद फूड पास होता है ईसोफेगस या फूड पाइप में, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन एंड होती है रेक्टम के साथ और बिल्कुल लास्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का एनस, जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाता है. इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, जितने भी हमारे, अब जो मैं आगे बता रही हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, निकलते हैं हमारी बॉडी से. इस इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरियस ग्लैंड्स. इस जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है इसके बीच में कुछ ग्लैंड्स भी अपना सिक्रीशन ऐड करती हैं और ये ग्लैंड्स हैं पेनक्रियाज, लीवर. दोनों ग्लैंड्स हमें सिक्रीशन देती हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी सबसे पहली बक्कल कैविटी के अंदर. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. हमारा जो पूरा है एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी पूरी है विद द ग्लैंड्स, ये पूरा हमारा कहलाता है डाइजेस्टिव सिस्टम. तो सबसे पहले हम इंगेशन देखते हैं. इंगेशन में हमारा हम माउथ में अपना फूड रखते हैं हैंड्स के थ्रू. दिस इज कॉल्ड इंगेशन. फूड हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है और माउथ में ये पहुंच जाता है हमारे हैंड्स के थ्रू एंड दिस इज कॉल्ड इंगेशन. सेकेंड इज डाइजेशन. अब डाइजेशन में हमारे 4 ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ जहाँ पर डाइजेशन हमारे फूड का होता है. सबसे पहला है बक्कल कैविटी. या हम इसे ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं. बक्कल कैविटी जहाँ पर हमारा मुंह है ये हमारी बक्कल कैविटी है. इसके 3 पार्ट हैं. बक्कल कैविटी के अंदर 3 चीज़ें हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं. नंबर 1 टीथ, नंबर 2 टंग एंड नंबर 3 सलाइवा. सबसे पहले हमारे पास टीथ है. हमारे माउथ के अंदर टीथ होते हैं जो फूड को ब्रेक करने का काम करते हैं इनटू स्मॉल पीसेस. च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं. हमारे फूड को कट करते हैं, च्यू करते हैं और ग्राइंड करने का काम हमारे टीथ करते हैं. च्यूइंग करते समय ये सलाइवा के साथ हमारे फूड को मिक्स कर देते हैं जिससे हमारे फूड का प्रोसेस शुरू हो जाता है डाइजेस्ट होने का. और जब सलाइवा के साथ हमारा फूड मिक्स होता है दैट इज कॉल्ड मैस्टिकेशन. द डाइजेस्टेड फूड इनसाइड द बक्कल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन. जो हमारा डाइजेशन है ना बक्कल कैविटी के अंदर ये कहलाता है मैकेनिकल. क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैकेनिक चल रही है. किसकी? टीथ की, टंग की. ये क्या कर रहे हैं? मैकेनिकली फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं. सो इट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन. ईच टूथ इज प्रेजेंट इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. हर टूथ का एक सेपरेट सॉकेट होता है. द वाइट सब्सटेंस दैट कवर्स द टीथ इज कॉल्ड इनेमल. टूथ के ऊपर एक वाइट कलर का कवर चढ़ा होता है
ये इनेमल कहलाता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड पार्ट है ये, और अगर ये टूट जाए तो क्या होता है, हमारा टूथ डिके हो जाता है। इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। हमारे पास 4 टाइप्स के टीथ हैं। नंबर 1 इंसिजर्स, ये 4 होते हैं नंबर में। ये फ्रंट में जो 4 टीथ हैं हमारे पास, ये इंसिजर्स हैं। इनका काम होता है फूड को कट करना, बाइट करना। हम जब कोई चीज़ मुंह में रखते हैं तो ये बाइट करते हैं, ये बिल्कुल शार्प होते हैं, जैसे नाइफ होता है, नाइफ से हम कोई चीज़ कट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे इंसिजर्स भी हमारे फूड को कट करने का काम करते हैं। सो दे हैव द शेप एज शार्प ब्लेड, बिल्कुल फ्लैट होते हैं और शार्प होते हैं। नंबर 2 है कैनाइन्स। 4 सीजर्स के दोनों तरफ एक एक कैनाइन होता है और ये ऊपर से शार्प होता है, पॉइंटेड होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे फूड को टीयर करने का काम करता है। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हम कट नहीं कर सकते, तो उनको हम टीयर करते हैं। सो दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ, कैनाइन्स। आफ्टर दैट प्रीमोलर्स, ये 4 होते हैं, 2 ऊपर जॉ में और 2 नीचे वाले जॉ में। हमारे पास 2 जॉ हैं, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। तो मैं दोनों की काउंटिंग यहाँ पर लिख रही हूँ। मैं एक सेट की काउंटिंग बता रही हूँ, ये जस्ट डबल हो जाएगी जब हम इसको डबल करेंगे। तो इंसिजर्स 4 फ्लैट सामने वाले टीथ, कैनाइन्स इंसिजर्स के साथ वाले टीथ, प्रीमोलर्स उनके बराबर में। अब प्रीमोलर्स कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं। क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, हमारे फूड को पीसने का काम करते हैं, बिल्कुल बारीक कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद मोलर्स, ये 6 होते हैं ऊपर, 3 एक साइड 3 एक साइड, और 6 होते हैं नीचे। तो 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16। तो 16 हमारे ऊपर होते हैं और 16 टीथ नीचे होते हैं, और इस तरह से 32 टीथ हमारे माउथ के अंदर होते हैं। मैंने आपको इनके नेम्स और इनके फंक्शन बताए। अब हमारे जो टीथ होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। पहला, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो 6 मंथ से लेकर 8 ईयर्स तक उसके पास एक सेट होता है टीथ का, दैट इज कॉल्ड द टेम्पररी टीथ। और पता है आप लोगों को इनके एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड मिल्क टीथ। ये जिनको दूध वाले दांत बोलते हैं, ये टेम्पररी होते हैं क्योंकि ये शेड ऑफ हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इनकी जगह पर दूसरे आ जाते हैं 8 ईयर्स की एज से लेकर 8 ईयर्स टू ओल्ड एज। इनको रिप्लेस करने वाला दूसरे और टीथ नहीं आते हैं दोबारा से, तो इनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। ये टेम्पररी टीथ 10 होते हैं। इन टेम्पररी टीथ में मोलर्स नहीं होते हैं, बस इंसिजर्स, कैनाइन्स एंड प्रीमोलर्स तक होते हैं। तो ये 20 होते हैं, 10 ऊपर 10 नीचे, तो ये 10 + 10 20 हो गए। और ये 32 होते हैं, 16 + 16 जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ये चले जाते हैं, टेम्पररी सेट है, ये परमानेंट टीथ है। इन परमानेंट टीथ को रिप्लेस करने के लिए दोबारा से हमारे पास कोई और टीथ नहीं आते हैं, इसलिए हमें इन परमानेंट टीथ की बहुत केयर करनी चाहिए। अब केयर क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? केयर क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो फूड पार्टिकल हमारे टीथ के बीच में लगे रह जाते हैं, और बैक्टीरिया उन फूड पार्टिकल्स को खाने के बाद एसिड बना देते हैं, और वो एसिड हमारे टीथ के ऊपर जो इनेमल, मैंने आपको बताया ना, हार्डेस्ट
एक कवर चढ़ा हुआ है, उस इनेमल को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अगर ये बैक्टीरिया हमारे फूड को डिके कर दें हमारे माउथ के अंदर और एसिड बना दें, तो ये एसिड से हमारा इनेमल जो है वो ख़राब हो जाता है और टूट जाता है। और जब एक बार इनेमल कवर ख़राब हो गया हमारे टीथ का, तो क्या होगा, वो टूथ अंदर तक डिके हो जाएगा। और जो फूड हम खाएंगे तो उस अगर हम गर्म चीज़ खाएंगे तो वो गर्म चीज़, और ठंडा खाएंगे तो ठंडी चीज़ हमारे टूथ की नर्व्स तक पहुंच जाएगी, ब्लड वेसल्स तक पहुंच जाएगी, और फिर वो हमें सेंसेशन देने लगती है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो हमें लगने लगती है। हम ठंडा खाएंगे तो ठंडा लगेगा, गर्म खाएंगे तो गर्म लगेगा। इट मीन्स हमारा जो टूथ है वो डिके हो गया, ख़राब हो गया। और तब ऐसी कंडीशन में या तो हमें टूथ को रिपेयर कराना पड़ता है, या अगर टूथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो हमें उसे निकलवाना पड़ता है। जब वो डिके हो जाता है तो हम कहते हैं टूथ में कैविटी हो गई है। आपको डॉक्टर ने कभी बताया होगा आपके टूथ में कैविटी हो गई है, तो पहले तो हम उसे रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, उसको फिल कर देते हैं। जो होल बन गया है उसको फिल कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिलिंग करा ली हमने, ठीक है। लेकिन वो फिलिंग हम एक लिमिट तक ही करा सकते हैं। अगर हमारा टूथ पूरी तरह से डिके हो जाएगा तो फिर हमें टूथ निकलवाना पड़ेगा, और उसके बाद हमारे पास कोई और नेचुरल टूथ नहीं आएगा, फिर हमें एक बाहर से आर्टिफिशियल टूथ लगवाना पड़ेगा, रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने टीथ की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्वीट्स, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, क्योंकि जब वो हमारे टूथ के बीच में लगी रह जाती हैं तो जैसा मैंने आपको बताया बैक्टीरिया उसको डिके करके एसिड बना देता है, और इससे हमारा इनेमल डैमेज हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ खाने से बचना चाहिए। सेकेंड थिंग, हमें दिन में कम से कम 2 बार अच्छे से ब्रशिंग करनी चाहिए, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। इससे क्या होगा, जो भी फूड पार्टिकल हमारे माउथ के अंदर होंगे वो सब ब्रशिंग से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने टीथ की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर टंग। ये टंग जो है ये मसल्स की बनी होती है, आगे से फ्री होती है, बैक एंड पर ये फ्लोर पर, हमारी बक्कल कैविटी के फ्लोर पर स्टिक होती है, जुड़ी हुई होती है। ये हेल्प करती है हमारे फूड को च्यू करने में, हमारे टीथ के साथ च्यू करने में हेल्प करती है, सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है, प्लस एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम करती है ये कि हमें फूड का टेस्ट बताती है। टंग के ऊपर 4 टेस्ट बड्स होती है, जिनकी वजह से हमें स्वीट, सॉल्ट, सार एंड बिटर चारों तरह के टेस्ट पता लगते हैं कि हमने जो चीज़ खाई है उसका टेस्ट कैसा है। एक और काम करती है, टंग हमें बोलने में हेल्प करती है। अगर टंग नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। थर्ड इज सलाइवा। सलाइवा क्या है, सलाइवा एक तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे बक्कल कैविटी के अंदर पीछे की तरफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स सलाइवा सिक्रीट करती हैं। ये सलाइवा हमारे फूड को, जब हम फूड खाते हैं तो उसको स्लिपरी बनाता है, जिससे वो मूव कर सके, आगे की तरफ चला जाए फूड पाइप में। प्लस ये हमें सलाइवा हेल्प करता है हमारे माउथ को वेट रखने में, जिससे हमारा मुंह गीला रहता है। अगर ये नहीं होगा तो हम बोल भी नहीं पाएंगे और खाना हमारा डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो सलाइवा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एमाइलेज। ये एमाइलेज जो भी शुगर हम खाते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, उसको सिंपल शुगर में चेंज कर देता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो यहीं पर हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो गया। आप लोगों ने सुना होगा, एक ऐड आता है हमारे टेलीविज़न पर ग्लूकॉन डी का, ग्लूकॉन डी पीजिए और तुरंत शक्ति पाइए। तो ये तुरंत शक्ति कैसे आ जाती है, कैसे हमें एनर्जी मिल जाती है? ये जो सलाइवा है ये कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में चेंज करके हमें फ़ौरन से एनर्जी दे देता है। हम फ्रूट्स खाते हैं, हम बहुत थक जाते हैं, हम कोई चीज़ खाते हैं, हम अगर फ्रूट्स खाएं, सिंपल शुगर कोई भी चीज़ खाएं, ग्लूकोज पिए, तो क्या होता है, हमें एकदम से हमें रिलीफ मिलता है, हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये डाइजेशन हमारा क्योंकि हमारी बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो गया है, इसलिए यहाँ से हमें एनर्जी मिलने लगती है।